हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 16 दिसंबर और अरुण ने मुझे बोला था अब तुम व्लॉगिंग तब करना जब मैं आपको फ़ोन ला के दे दूँगा। तो कल इन्होंने मुझे आईफोन 17 ला के दिया है। फर्स्ट आईफोन है मेरा, अब तक मैंने आईफोन यूज़ नहीं करा है। उसके बाद मैं आज से फिर से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। देखो देखो, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। कौन आ गया आज? हाँ। तो कल इसका भी हमने 11th मंथ बर्थडे करा था, इसी पे मुझे फ़ोन मिला। और मतलब टफ़ है चलाना, मैं बोलूँगी लिटरली टफ़ है चलाना। मैंने बहुत सारे फ़ोन यूज़ करे हैं। मैंने इससे पहले मैं रेडमी यूज़ कर रही थी, मैंने उनका वन प्लस भी देखा, मतलब सारे देखे। पकड़ना, मैं चाय लेके आती हूँ। पर ये फ़ोन जो है वो टफ़ है चलाना। हर चीज़ मतलब सिर्फ अपनी ही लेता है, और कुछ ऐप्स जो है मेरे पास अभी तो वो है भी नहीं, और बहुत ज़्यादा क्लियरिटी दिखाता है। इतनी दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है। बाकी उसमें आप फ़िल्टर विल्टर सा कुछ करके आप वीडियो शूट कर लेते थे, बट इसमें तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा रियलिटी ये दिखा रहा है। कोई बात नहीं, अक्कू का केक भी रखा है, इसी से हम चाय पीने वाले हैं। कल हमने केक काटा था। अब अक्कू 1 साल का होने वाला है। अक्कू ने देखो खड़ा होना सीख लिया है। लोग सोचेंगे उन्हें ठंड नहीं लग रही। एक्चुअली हम सोते टाइम ना, हम बहुत फ्री होके ही सोते हैं, क्योंकि सोते टाइम हम लोग जैसे वैसे कुछ ऐसा नहीं पहन के सोते। और वो भी कज्जर किसी वजह से सब उतार देती है मेरे बेटे को भी, मतलब मैं फ्री करके सुलाती हूँ। मेरे दोनों बच्चे कैमरा फ्रेंडली हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी मम्मा ये सब करती है। तो भगवान का आशीर्वाद कि मैं इस लायक बनी, अरुण, हम दोनों इस लायक बने, अरुण इस लायक बने कि हम इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि शौक़ भी मुझे तभी अच्छे लगते हैं जब आप एक स्थान पे स्टैंड करते हो। तो वो चीज़ अब हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि सबको पता है हम जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और मेरे हस्बैंड ने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी अच्छे व्लॉग्स वो डाल रहे हैं। तो मैं उनकी वीडियो का लिंक नीचे डालूंगी, आप सब ज़रूर देखिएगा। बाकी अभी चाय करके लाती हूँ। आपको बाय कर दो, टाटा 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 करो, टाटा 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 टाटा। राधे राधे नहीं, टाटा करो, टाटा। जय कर दो, जय जय कर दो, जय कर दो, जय जय। अब ये सोच रहा है अपने आप को ही क्यों करूँ सब कुछ। चलो पापा पास जाओ, चाय लेके आते हैं। चलो चलो। मैं अब आ गई हूँ रसोई में, और मैं शाम का खाना बना रही हूँ। मुझे लगता है खाने का काम बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती हूँ। मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, चटनी बनाई थी, मक्का की रोटी बनाई थी, गेहूं की रोटी भी पलोतन की अलग बनाई थी, पानी की अलग बनाई थी। शाम को मैं बस फुल्ली मील पसंद करती हूँ, मतलब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होती मेरी शाम के खाने में। शाम का खाना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और पूरा होना चाहिए, क्योंकि दिन में यही हो जाता है, मैं सुबह चली जाती हूँ, दोपहर में आते हैं, फिर अरुण के लिए बनाती हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसलिए शाम का खाना मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर और अच्छे से बने और उसमें कोई दिक्कत ना हो। अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। तो यहाँ पे अक्कू को बिठाकर मैं कपड़ों की तय करने वाली हूँ, क्योंकि कपड़े इकट्ठे हो गए। सर्दियों में एक तो कपड़े सूखते नहीं हैं, सूख भी वो तब रहे हैं एक एक दिन में जाके सूख रहे हैं। और बच्चों के कपड़े सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में बच्चा भी कपड़े ज़्यादा ही पहनता है, तो इसलिए बच्चों के कपड़े ज़्यादा होते हैं। मेरे और अरुण के तो कम ही हैं फिर भी, क्योंकि मेरे डेली के जो कपड़े हैं, स्कूल जाने के बाद नाइट सूट ही पहनती हूँ। डेली के कपड़े इतने गंदे मेरे होते नहीं हैं, तो 5-6 घंटे में मेड जो धो जाती है, तो वो बस वो तो फटाफट सूख जाते हैं। हल्के कपड़ा पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा भारी कपड़ा मैं पहन के जाती नहीं हूँ स्कूल में। फिर उसके बाद ये सब कपड़े मैं अलग अलग तय करके रखती हूँ। बच्चों के अलग रखती हूँ, बेड में रखने वाले अलग रखती हूँ बच्चों की, क्योंकि अलमीरा मैंने अलग ले रखी है, हमारी अलमीरा अलग है। और बाकी अक्कू अक्कू को कहीं भी छोड़ के आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से चलता और भागता है कि आपको नहीं पता चलेगा वो 2 मिनट में कहाँ हो जाएगा। तो इसीलिए तो अक्कू को बिल्कुल भी नहीं मैं छोड़ सकती इस तरह से, और वो लगा पड़ा है इन सब चीज़ों में। ये जो कमरा है वो बेसिकली मेरे बच्चों का है, मतलब ये दोनों बच्चों के लिए कमरा हमने बनवाया था। सारे खिलौने वगैरह, बच्चे की खेलने की चीज़ें, एक सिंगल बेड भी है मेरे इस कमरे में, सोफ़े की कुर्सियाँ, वो सब हमने
इस कमरे में ही रखा हुआ है, मतलब प्रॉपर ये कमरा जो है बच्चों के लिए ही बनवा दिया था हमने कि इस तरीके का बच्चों का कमरा होगा। सोता इसमें कोई नहीं है, बच्चा इसमें आता कोई भी नहीं है, बस चल रहा है काम कि हाँ भाई एक रूम मिल गया है। तो कुछ चीज़ें जो छुपा के रखनी होती हैं भाई, जैसे एकदम से कपड़े उतार के लाए नहीं है अभी टाइम। वैसे मेरे कपड़े कभी ऐसे नहीं मिलेंगे आपको कि मैंने शाम को उतारे और अगले दिन तय कर रही हूँ, मतलब करती तभी हूँ 2 घंटे के अंदर, पर रखती सब इसी कमरे में हूँ। बाकी आपने देखा होगा पीछे फ्रूट्स रखे हैं, हर वो चीज़ जो मुझे नहीं खानी होती ना मैं वो भी यहीं पहुंचा देती हूँ, क्योंकि मैं फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाती। तो इस कमरे में आके अरुण खा लेते हैं जब उनको खाने होते हैं। बाकी अक्कू लगा पड़ा है खेलने में, क्योंकि शायद अरुण और अरु इस वक्त थे नहीं, और मैं रसोई भी देख रही थी और इसको भी देख रही थी, तो इसलिए मैं इसको अपने साथ में ही लेकर आ गई थी, जिससे कोई दिक्कत ना हो। बहुत ध्यान से देख रहा होता है। ये जो इसने पकड़ी हुई है ये एक चिड़िया सी है, कुछ दिन पहले अरु के लिए मैं लेकर आई थी। उसको शौक तो बहुत था कि मम्मा कुछ लेकर आएगी, पर खेलना वेलना उसको कुछ भी नहीं था, तो वो बिल्कुल भी नहीं खेली। फिर मैं अक्कू को लेके थोड़ी देर के लिए एकदम से मुझे याद आया मैंने कुछ रखा हुआ था गैस पे कि वो बंद, मुझे शायद गैस बंद करनी थी, तो मैं इसको लेके गई थी। मतलब मैं कुछ सेकंड के लिए भी इसको नहीं छोड़ पा सकती कि कुछ सेकंड के लिए हम इसको छोड़ दें, तो इसको साथ में लेके गई हूँ गैस बंद करके। फिर मैं दोबारा वापस आई थी, क्योंकि इसको तो छोड़ना बस बहुत बड़ी आफत है। ये 1 मिनट नहीं रुकता है, चीज़ों को ऐसे फेंक देगा कहीं भी, मतलब तुरंत ही चलने लग जाएगा। और बेड पे से अभी पता तो है नहीं कि भी बेड से गिरना क्या होता है क्या नहीं होता, तो इसलिए सब चीज़ें दिक्कत होती हैं। बाकी मैं इन सबके अलग अलग कपड़े भी तय कर दूँगी। और सर्दियों में मुझे लग रहा था ना मेरे इतने कपड़े थे ना किसी के कपड़े थे, सारे कपड़े बच्चों के, मतलब 2 बच्चों के इतने सारे कपड़े हो रहे थे, क्योंकि ये 2-2 3-3 लेयर पहन रहे हैं इस वक्त पे, और 2-2 लेयर के चक्कर में मतलब बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए दिक्कत तो होती है थोड़ी सी। बाकी मेरा भी कम है और उनका भी कम है। ये रूम मैं बार बार चेंज करती रहती हूँ। मेरे घर में ऑरेंज कलर करा हुआ है, पहले मेरे घर में बहुत मतलब मेरे हिसाब से लाइट सा पर्पल था, लेवेंडर सा कुछ ऐसा कलर था। उसके बाद मैंने ये वाला कलर खुद कराया था कि मुझे डार्क कलर कराना है। उस वक्त ये ब्लैक कलर का वॉलपेपर और ऑरेंज, ये दोनों मैंने मिक्स करके काम कराया था कि इस बार हम ऑरेंज कलर कराएंगे। और अरुण भी मेरी बात मान गए थे ना, उससे पहले इनके घर में किसी ने डार्क कलर नहीं कराया था, पर मैंने कराया था और इतना खूबसूरत लगता है ना, ये बहुत फिनिश्ड और अच्छा कलर लगता है ये। सो गाइस खाना रेडी हो गया। आज मैंने आलू मटर बनाए हैं। ओ आ गई। इसमें पनीर था मेरे पास, तो मैंने वो भी मिक्स कर लिया है। मैंने धनिया की चटनी, मक्का और गेहूं की रोटी, पानी की, मैं ज़्यादातर दोनों तरह की रोटियां बनाती हूँ। तो ये है आज का हमारा डिनर। अरु की चिच्चा जो है उसके लिए वर्कबुक लेकर आए। मतलब अरु को ना ये चीज़ें बहुत पसंद है, पढ़ना वगैरह ये सब, तो इसलिए अरु ना बहुत इसे देखो, हेलो अभी इसने मैगी खाई है, खाऊं मतलब इसने 2-4 वर्ड सीख ले, मम्मा सीख लिया, खाऊं मतलब हर खाने की चीज़ इसको पता है कि खानी होती है। इसके बाद हम लोग खाना डिनर में प्रॉपर बनाती हूँ। लंच में दिक्कत इसे होती है मैं सुबह चली जाती हूँ और उनका आके खाना बनाती हूँ, बट डिनर मेरा प्रॉपर होता है। जितना टेस्टी मैं बना सकूँ मैं उतना टेस्टी बनाती हूँ। अरु हैप्पी है, चाचा लिए आए, खुश हो? बोलो थैंक यू चाचा। ठीक, चलो तो खाना खाते हैं। क्या खाऊं, क्या खाऊं? लग गई मेरी नाक में। अक्कू अरु पीते हैं बेटा कैल्शियम। अच्छा, और आप वैसे तो कैल्शियम की गोली इतनी खाती हो, ये क्या बात हुई? देखना अक्कू भी पी लेगा अभी। वही तो मैं पूछ रही हूँ आप क्यों नहीं पी रही? अक्कू भी पी लेगा, देखना अभी अक्कू पीने के लिए गया है। बहुत मीठी मीठी तो है, पी के देखो एक बार। हटेगा अभी। मम्मी देखो अक्कू दवाई पी रहा है कैल्शियम की। लेटो। मैं तो दिखी नहीं है ना। अच्छा एक बार हल्का थोड़ी सी चेक करके देख। हाँ थोड़ी सी चाट के देखो, अगर आपको मीठी नहीं लगे तो फिर मत पीना, ठीक है? एक बार बस हल्की सी चेक करके देखो। ले जीभ डाल इसके अंदर।
कैसी है, मीठी है ना? लो, मीठी है बेटा। रहने दो, नहीं पी रही तो रहने दो, इसे कैल्शियम की गोली भी मत दिया करना। हाँ ठीक है, मैं कैल्शियम गोली लाऊंगा, वो भी नहीं दूंगा तुझे। सो गाइस, खाना पीना सब कुछ हो गया है, 10 बज गए हैं, कुछ नहीं बचा, दूध गर्म करके लाऊंगी और ये तो अपने में ही लगा रहता है। मस्त रहता है बिल्कुल, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खूब खेलता है। इस टाइम तक आके मैं थोड़ी सी टायर्ड तो हो जाती हूँ क्योंकि मैं सुबह की उठी रहती हूँ, पहले स्कूल भी जाना, फिर घर, फिर बाकी सब चीज़ें, फिर ये सब। मज़ा तो इसमें बहुत आता है पर कभी कभी जो है बॉडी अलाउड नहीं करती है, तो मुझे थकान सी हो रही है। अरुण ने आज मेरे लिए एक ट्यूब भी मंगवाई है क्योंकि मेरे ना कई दिन से बैक पेन हो रहा है कि मैं रेगुलर लगाऊंगी तो आराम लग जाएगा, तो इसलिए कुछ दवाइयाँ भी अरुण ने मंगवाई हैं। आज मेरे पर्स में एक भी दवाई नहीं बची थी तो उन्होंने धीरे धीरे सारी दवाई रखी, क्योंकि यूज़ हो ना हो हमेशा दवाइयाँ मेरे पास रख देते हैं जो आगे के लिए काम आए। इंस्टा का भी मुझे अपना कंटेंट शूट करना है, वो मैं करूँगी कल मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले। सोच रही हूँ कल थोड़ा सा और पहले उठूँ और अपना वो वाला काम जो है वो करूँ, क्योंकि मैं इंस्टा पे मोस्ट प्रोबेबली मैं डेली ही कंटेंट डालती हूँ, उस पर मेरा डेली चलता है अब। और यूट्यूब तो मैंने जैसे बोला फ़ोन की वजह से ही मैं रुकी हुई थी, अब फ़ोन आ गया तो मैं दोबारा से शुरू करूँगी, क्योंकि इस फ़ोन में जैसे ही मैं कैमरा ज़्यादा यूज़ करती थी वो स्विच ऑफ हो जाता था और फिर मुझे बहुत मुश्किल से वो ऑन करना पड़ता था। मुझे चार्जिंग पे लगा के उसकी हिला हिला के वायर उसको वो करना पड़ता था ऑन, तो इस वजह से दिक्कत हुई थी। तो अब फ़ोन चेंज हो गया तो यूट्यूब पे भी अब मैं शुरू करूँगी, क्योंकि कैमरा बिल्कुल ही नहीं मतलब मैं यूज़ कर पा रही थी। जैसे मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट करा, रखा, देखा तो फ़ोन बंद पड़ा है तो ये बहुत सी बार तो कितने कितने टाइम तक मुझे पता भी नहीं चलता था कि फ़ोन बंद है। तो अब सोएंगे, अब दूध वूध पीने के बाद फिर आराम करते हैं। 11 साढ़े 11 फिर भी बज ही जाते हैं, अभी तो 1 डेढ़ घंटा और लग जाएगा हम लोगों को लेटने में। फिर मॉर्निंग में मैं भी जल्दी उठती हूँ। अरू की तभी छुट्टी पड़ी हुई है क्योंकि 5th तक स्कूल जो है वो बिल्कुल बंद कर दिए हैं। उधर हमारे स्कूल में भी एनुअल डे है, तो इस बार मैंने बहुत अच्छी रंगोली जो है वो सोची हुई है। कुछ बच्चे मेरे पास इस बार बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, जिनकी आर्ट बहुत अच्छी है। और अरुण ने भी व्लॉगिंग शुरू कर दी है, तो अरू को भी बड़ा क्रेज़ रहता है। देखो अरू पोएम गा रही है और ये अपना नाचने लगा हुआ है। क्लियरिटी एप्पल की बहुत अच्छी है। आप देखो मेरे बेटे का जो पीछे फ़ोटो लगा हुआ है ना वो भी कितना क्लियर हो रखा है। तो ये बाप बेटी पोएम ही गाते रहते हैं, ये सब करने में लगे रहते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं स्टार्टिंग कैसी है दोबारा से। अभी बहुत लंबे व्लॉग तो नहीं है, छोटे छोटे व्लॉग डालूंगी मैं, और कोशिश इस बार मैं करूँगी संडे को कोई स्पेशल सा व्लॉग डालूँ। मतलब इस बार मैं संडे को सोच रही हूँ इस बार चूल्हे पर पहुँचूँ ऊपर, देखती हूँ मेरे से होता है कि नहीं, पर कोशिश करते हैं। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मम्मा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं मम्मा नहीं हूँ, मैं पापा हूँ। आ जा, इसकी ऐसी टांग पकड़ पकड़ के खींचना पड़ता है, ये एकदम भाग लेता है। मतलब इसको ना आप ऐसे भी नहीं छोड़ सकते कि सो कर उठाए तो थोड़ी बहुत देर इधर उधर देखेगा, नहीं, उठा, आँख खुली और भाग गया। तो बेड पे तो अगर आप बैठे हो ना तो इसको ऐसे ही पकड़ के बैठना पड़ेगा, वरना नहीं बैठ पाओगे आप। चलिए गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं कल आप लोगों को। आई विश आपकी दिन रातें अच्छी चल रही हों। बाय बाय। अरू बाय कर दो। अकू टाटा कर दो, आप भी टाटा कर दो, टाटा। मुंह से बोलो टाटा टाटा। इसका हाथ ही चल रहा है। बाय गाइस।